Welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एक अपडेट शेयर करते चलें। सिंध का जो एमडी कैट हुआ है उसके हवाले से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि उनका जो सिलेबस से बाहर उनको लगता है क्वेश्चंस आए बायो के पोर्शन में मोस्टली। इसी तरह से बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं अकॉर्डिंग टू देम के डिफ़िकल्ट थे और कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसके बाद स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और उनका यही कहना है कि पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से उनको इतने ज़्यादा मार्क्स की अब उम्मीद नहीं है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की। नाउ दे हैवंट रिसीव्ड द मार्क्स विच दे वांटेड टू गेट एंड आफ्टर देयर हार्ड वर्क। तो परेशान होने वाली स्टूडेंट्स बात है भी सही और नहीं भी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, जो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम जो नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें और किसी भी तरह की इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट स्टूडेंट्स आपसे किसी सूरत भी मिस ना हो। अब जो बात मैंने आपसे कही है कि ये परेशान होने की भी बात है और नहीं भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ए लेवल्स के कोर्स थे, अक्सर जो स्टूडेंट्स को लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस थे वहाँ से आए हुए थे। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ए लेवल्स के बच्चों को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स पढ़कर आए हैं उनका जो है वो मेरिट कम बन सकता है इसकी वजह से। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर तमाम बच्चों का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेपर वाज डिफ़िकल्ट, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया जो है वो दैट वाज वेरी मच, ठीक है, तो इस तरह से सारे ही परेशान हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेपर ओवरऑल अगर मुश्किल था तो सिर्फ एक या दो बच्चों के लिए तो नहीं था, इट वाज फॉर एवरीवन। तो इसका मतलब है सबके ही कम मार्क्स आएंगे, तो ओवरऑल इसका मतलब है क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट भी कम रहेगा, ठीक है। तो आपने ये परेशान नहीं होना, आपने ये देखना है कि बाकियों का भी तो मुश्किल ही था, उनके लिए भी। अब हम वेट करते हैं फॉर द स्टैट्स जिसमें हमें ये क्लियर हो कि कितने मार्क्स मैक्सिमम है, हाईएस्ट कितने मार्क्स हैं और कितनी जो स्टूडेंट्स ने किस किस कैटेगरी के अंदर मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट सिनेरियो और किन स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत है और किन स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इब्तदाई जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, इनिशियल हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक अगर पेपर डिफ़िकल्ट था बिकॉज स्टूडेंट्स की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू लिया तो अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट इट वाज डिफ़िकल्ट। तो मेरा यही व्यू है कि अगर पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट था तो इट मीन्स मेरिट ओवरऑल ही डाउन आएगा, तो इतनी फिर परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे के एफएससी में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ बन जाएगा। तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, कितने आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस थे और आपको क्या लगता है कि डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया कितना था। ये भी आपने लाजमी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ वीडियोस में फर्दर आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट टिल नाउ इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और फीडबैक्स हमसे सुनते रहें और किसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।